जुदाई के कुछ महीनों बाद वो एक रोज हमसे टकरा गए। जुदाई के कुछ महीनों बाद वो हमसे एक रोज टकरा गए। एक बार तो दिल को धक्का सा लग गया, एक बार तो दिल को धक्का सा लग गया कि वो वापस तो नहीं आ गए। इसी शायरी के साथ मैं कुमार विक्रम आपका स्वागत करता हूँ मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपके साथ हम लगातार बने हुए हैं। और आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास का पार्ट नंबर 7। अभी तक हमने क्लास का 6 पार्ट तक देख लिया हुआ था और आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 7। तो पिछले क्लास में 6 तक हमने बहुत कुछ देखा हुआ था, इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज हम उसी का पार्ट 6 करने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे कि पिछले क्लास में हम कहां तक गए, कहां तक थे और वहां से फिर क्लास स्टार्ट हम आगे करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एनसीईआरटी का 4.1 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व किया था। और आज हम 6, 7, 8, 9, 10 करने वाले हैं। और जब पता होगा आपको कि 6 भी सवाल आपसे सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए दिया गया था। इसीलिए हम चलेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। हालांकि सवाल नंबर 7 बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं कि जिस बच्चों से नहीं बन पाया है उनके लिए क्लास 7 भी हम सवाल नंबर 7 बताने वाले हैं। तो आपका सवाल नंबर 7 क्या है, तो वो देखते हैं। सवाल नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। 7 में 2 आपका सवाल है। सवाल नंबर फर्स्ट दिया है मेरे पास 2, 4, 2, 1, ये आपके पास है 2, 4, 2, 1। उसके बाद फिर दिया हुआ है इक्वल टू 2x 4 6 इक्वल टू 2x 4 6x। ये आपके पास सवाल है 7 का 1 नंबर सवाल, जहां पे आपको यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड करना है x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट मींस x का मान क्या होने वाला है। तो सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो कैसे करना है, तो करना यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो 2 × 1 2 आ जाएगा, माइनस 4 × 2 2 4 × 2 4 दूना 8, ये 8 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों 2x का स्क्वायर माइनस 4 × 6, तो ये आ जाएगा कितना 4 × 6, दैट मीन्स 24। ये कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो 2 - 8 कितना होता है -6, ये -24 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +24 इक्वल टू 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा -6 + 24 18 आ जाएगा, इक्वल टू 2x का स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना होगा पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 18/2, 2 9 जा 18, 2 से 9 हो जाए, 2 से क्या हो जाएगा 18 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। ये स्क्वायर रूट इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू +-3। तो x का जो वैल्यू वो क्या हो सकता है, x इक्वल टू +-3 आ जाता है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार सेम इसी पैटर्न पे आपका 7 का 2 नंबर भी जाएगा, जो आपको होमवर्क में जाएगा, इसको आपको होमवर्क में करके लाना है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो सवाल नंबर 8। और 8 को भी देखा जाए तो 8 भी इसी सेम पैटर्न पर सवाल दिया हुआ है, इसको भी आप होमवर्क घर में कर लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। और देखा जाए तो सवाल नंबर 9 मेरे ख्याल से आपके बुक में नहीं है, आपको चलना होगा अब 4.2 की तरफ। और 4.2 पर जाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आप सीखेंगे कि आखिर हम कैसे बड़े बड़े सारणिक को, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, कैसे करेंगे हम उसको सीखेंगे। और उसको सीखने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों हमको, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज हम तो न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये आपका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये आपका टॉपिक नया शुरू होने वाला है, चैप्टर 4 का ही। चैप्टर ये कौन सा चल रहा है बच्चों आपका, ये आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4। एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से आप सॉल्व इसको कर सकते हो।
जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। हम क्या पढ़ने वाले टॉपिक मेरे पास आज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या हम करने वाले हैं कि जब मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ होता है, सॉरी मैट्रिक्स दिया था, तो हम क्या सीखे थे, उसका निकालते थे क्या, सारणिक निकालते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो आज सीखेंगे कि उसको और कैसे कम टाइम में बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को, बड़े बड़े मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। हमने आपको बताया था कि सॉल्व कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से, तो आपको वहां सिखाया गया था कि देखना सबसे पहले क्या है मेरे टर्म में, मेरे मैट्रिक्स में, यदि उसमें नंबर ऑफ जीरो जिस रो में या जिस कॉलम में ज्यादा होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि मेरे सवाल में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी टर्म होती है और उसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होती है, तो उसको फिर भी सॉल्व करना होता है बहुत कम टाइम में, बहुत अच्छे तरीके से, आसान स्टेप में। तो कैसे करते हैं, उसी के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, हम देखते हैं अगले क्लास में, अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो आपका ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसका हिंदी बच्चों क्या होने वाला है, इसका हिंदी दिक्कत हो रही है लिख लीजिएगा आप लोग। इसका हिंदी है सारणिक का गुण। इसका हिंदी क्या है, सारणिक के गुण या सारणिक का गुण, हम इसको पढ़ने वाले हैं। सारणिक के गुण हम पढ़ने वाले हैं। जहां पे क्या आने वाला है आपको, सबसे पहले यहां आपको आएगा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये गुण क्या होता है ना, उसका बिहेवियर होता है। जैसे आप लोगों का भी गुण होगा कि नहीं, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत चोरी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, दूसरे का सेवा करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं। उसी प्रकार से इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी किसी का बात मानता होगा, इसमें भी कुछ खास बातें होगी। हमको उसी को सीखना है आखिर ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है जिसमें लग के डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व हो सकता है, हम उसी को आज सीखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। यह बोलता है प्रॉपर्टीज नंबर, यदि हम किसी भी, एक बार समझ लीजिए फिर लिखते हैं क्या होता है। ये कहता है, बताता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट या सारणिक का जब हम रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, डेट मींस आपको पता होना चाहिए, हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स में एक टॉपिक था, उसका नाम था ट्रांसपोज। इसका नाम क्या था, ट्रांसपोज। हमने ये पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, या आप लोग भी पढ़े होंगे, कहाँ पे, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। ये क्या होता है आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से अभी जस्ट यहाँ पर। तो यहाँ क्या कहता है, यहाँ पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का रो और कॉलम को चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसका वैल्यू भी जो होता है वह क्या होता है, हमेशा दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। ये कहता है यदि किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम, क्या बच्चा पता, रो एंड कॉलम को एक दूसरे के साथ, क्या था बच्चों, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए। क्या किया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वैल्यू सेम होता है। तो वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यहां क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहता है, यदि किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वैल्यू दोनों का जो, कौन सी वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वह दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दोनों का जब सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को हम, पहले किसमें, जिसमें एक्सचेंज नहीं किया हुआ है, सेकंड कौन सा, जिसमें एक्सचेंज क्या हुआ है, किसको, रो और कॉलम को, तो उस दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अच्छे समझ लेना है। क्या कहता है यहाँ पर, यदि किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज, दैट मींस क्या, जहां पे रो थी वहां कॉलम आ जाएगी और जहां कॉलम थी वहां क्या आ जाएगी, रो आ जाएगी। कैसे एग्जांपल समझते हैं, सपोज दैट मेरे पास a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, यदि इसको एक्सचेंज करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या बताए, रो जो है वह क्या हो जाएगी, कॉलम बन जाएगी। दैट मींस ये लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी, ये 1 2 ये नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या है 3 4,
ये 3 4 कहाँ आ जाएगी, ये इस प्रकार से ये लाइन नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स जो लाइन हॉरिजॉन्टल थी वो वर्टिकल बन जाती है। दैट मीन्स यदि आप सोए हुए हो तो खड़े हो जाओ, और जो लोग खड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। दैट मीन्स जैसे कि कहीं पर आप लोग घूमने गए हुए हैं, कहीं पर समस्याएं आदमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां क्या होता है ना कि कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग जगह रहते हैं। वैसे यहाँ करना है कि जैसे कुछ यहाँ पे रॉ थी, जो सोई हुई संख्याएं थी वह खड़ी हो जाती है, आप लोग खड़े हो जाइएगा, फिर क्या हो जाएगी, तो रॉ वाली कॉलम बन जाएगी और कॉलम वाली रॉ बन जाएगी। सपोज जैसे यहाँ पर 3 4 रॉ है, यहाँ कॉलम बन गई, यहाँ पर 2 2 4 क्या है, कॉलम है, यहाँ रॉ बन गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, या फिर क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। दैट मीन्स रॉ और कॉलम को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये इसको समझते हैं किसके साथ, एक एग्जांपल के साथ, प्रॉपर्टी को हम समझते हैं एग्जांपल के साथ कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हम सीखने वाले हैं इसको कि यस ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम इसी एग्जांपल को यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। आप चाहे ऑर्डर कोई भी हो, चाहे 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, दोनों के लिए ये रूल सेम होता है, दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो हम सीखेंगे आगे इसको एग्जाम्पल के साथ कि क्या पॉसिबल ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो समझते एग्जाम्पल में, तो मेरे पास क्या दिया हुआ था, a इक्वल टू यहाँ था 1 2 3 4, ये दिया हुआ था मेरे पास। इसका निकालना हमको क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 आ जाएगा, ये कितना जाएगा तब, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगी। अब करना क्या था, हमको इसका इंटरचेंज करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ए डैश बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। कैसे, हमने बताया था आपको जस्ट अभी, इसको एक्सचेंज करना है तो रॉ क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली रॉ नीचे आ जाएगी, तो यहाँ जाएगी मेरे पास 1 2 और यहाँ क्या हो जाएगी 3 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम जब इसको एक्सचेंज कर दिए तो ये हो गया 1 3 और क्या हो गई 2 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 1 3 2 4। दैट मीन्स अब ये क्या करना होगा, हमको इसका निकालना है, मैट्रिक्स का निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, माइनस 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगी तब, ए डैश का डिटरमिनेंट, तो माइनस का 2 आ जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश, दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता था, यदि हम किसी भी रॉ और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं दूसरे के साथ, तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, सेम होता है। ये कहां से कहा हमने, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में सीखा। अब छोड़ बार देख लीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं यहां से हम। अब यहां से देखते हैं कहां पे, प्रॉपर्टी नंबर 2 के पास। प्रॉपर्टी 1 अच्छे समझ लिए होंगे, प्रॉपर्टी नंबर कहां आते हैं, 2 के पास आते हैं। आखिर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है उसको समझते हैं, फिर यहां से हम आगे बढ़ाएंगे क्लास के सिलसिले को। ये क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2, समझना अच्छे तरीके से, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ये क्या है, तो ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि किसी भी मैट्रिक्स, कौन सा होता है मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स वर्ग अवयव, यदि किसी भी मैट्रिक्स के कोई दो रॉ या फिर क्या कॉलम, चाहे वो रॉ हो या फिर क्या हो कॉलम हो, सेम हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो उनके सारणिक का मान, मतलब क्या, डिटरमिनेंट का मान, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट होता है सारणिक का हिंदी। तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, उनके सारणिक का मान, उनके डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, समान होता है। दैट मीन्स 0, मान शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, मतलब 0 होता है।
कब? यदि किसी भी मैट्रिक्स के कोई दो रो या कॉलम समान हो तो उनके सारणिक दैट मींस क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू का मान क्या होता है? शून्य मतलब 0 होता है। कैसे होता है? जैसे सपोज दैट, इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ, एक बार इसको देखें फिर इसको साफ करते हैं, फिर हम समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ आखिर ये क्या कहना चाहता है। समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, समझ में आ जाएगी। और इसको नोट डाउन करना है, वो कब? एक बार वीडियो को देखना है, समझना है, दूसरी बार वीडियो को फिर से देखना है, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है ताकि आप अच्छे समझ सकते हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2? ये कहता है a इक्वल टू, यदि मेरे पास क्या है, मेरे पास दिया हुआ है सपोज दैट 5 9 6 माइनस का 2 माइनस का 3 4 5 9 6, हमको इसका निकालना है क्या? डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हमको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, बट यहां आप देख सकते हो बहुत आसान से इसको हम लोग 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम लोग इसका आंसर आराम से, बहुत आराम से दे सकते हैं। कैसे? यदि आप इसको पहले सॉल्व करते इसमें कुछ आपको टाइम लगते सॉल्व करने में, बट हम यहाँ क्या पढ़ चुके हैं? प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती थी? यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, इक्वल हो, समान हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 6, दैट मीन्स कौन कौन? R1। R1 क्या होता है? ये आपका R1 है, मतलब फर्स्ट रो। ये आपका क्या है? सेकेंड रो। R2 है, ये आपका क्या है? R3 है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि R1 एंड R3 ये दोनों क्या है? सेम। ये दोनों क्या है? R1 तथा R3 दोनों क्या है? आपका समान है। जब दोनों समान हो जाए तो हमने क्या बताया था आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ a, सारणिक का जो a का मान होगा वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बहुत इजी है और पता हमको, आप लोग बहुत क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही समझना है बहुत आराम तरीके से। तो a इक्वल टू, एक और सवाल लेते हैं जिसका आपको आंसर देना है आपको। हालांकि आपको पता हो गया होगा आंसर क्या होने वाले, फिर भी एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 9 10 11 50 69 72, यहाँ लिखा है फिर 50 69 72। इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? a डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो रो आपस में क्या इक्वल है। तो आपके पास एक क्वेश्चन और आएगी, क्या ये सिर्फ रो के लिए होती है? ना, ये क्या होती है? कॉलम के लिए भी होती है। जैसे क्या एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल मेरे पास आ रही है यहाँ 4 6 9 4 6 9 -1 2 5, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों सेम है, 4 4 6 6 और 9 9। यदि ऐसा होता है तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 शून्य हो जाता है। पता है, अब आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो आप हमको बता सकते हैं। आप इसको बड़ी निगाहों से देखें, फिर क्लास की महफिल को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। बहुत आराम तरीके से समझना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता था। अब हम क्या सीखने वाले हैं? प्रॉपर्टी नंबर 3 सीखने वाले हैं। वो प्रॉपर्टीज भी बहुत इजी है। कुछ प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी समझना पड़ेगा, बट अभी जो प्रॉपर्टी चल रही है बहुत इजी है। आप इसको बहुत आराम से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हम कहाँ चलते हैं अब? प्रॉपर्टी नंबर 3 के पास हम आने वाले हैं। सारणिक के तीसरे गुण के पास कि आखिर क्या अच्छाई है सारणिक 3 में, सारणिक के प्रॉपर्टी नंबर 3 में, जिससे कि हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत आसान समझना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है हम लोगों को। चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, क्लास चलती रहेगी। हमेशा आपके साथ बना हुआ है मेगा साइंस क्लासेस। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है कि कि मेगा साइंस पर क्लास लगातार चल रही है। कौन सा? चैप्टर नंबर 4 मैथ का, और हम जल्द लाने वाले हैं फिजिक्स का भी क्लास लाने वाले हैं। और आपको अच्छी क्लास लगे तो आपको लाइक कर देना है। और पता है कि आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे सारे लोग आपको लाइक करके ही जाएंगे, क्योंकि आपको क्लास में बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो आपको बस इतना ही काम करना है, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना है। बाकी काम हम यहाँ करने के लिए बैठे हुए हैं आपके साथ। तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के पास। आखिर क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 3? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये समझते हैं क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 3।
मतलब गुण किसका, डिटरमिनेंट का, सारणिक का। ये कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम, यदि किसी मैट्रिक्स के दो रो या कॉलम को एक दूसरे के साथ क्या किया जाए, बदल दिया जाए, मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए। इसको बदलना है, एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज कर दिया जाए तो दोनों का वैल्यू, दोनों का मान समान होगा, बट दोनों का मान समान होगा, लेकिन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू होगा, माइनस साइन आ जाता है। निगेटिव मतलब माइनस होगा। कब, जब मेरे पास एक सवाल दिया हुआ था मैट्रिक्स, उसको सॉल्व करते थे हम लोग, तो उसका डिटरमिनेंट, लेकिन हाँ किसके लिए, ये किसके लिए है, डिटरमिनेंट के लिए, सारणिक के लिए वैल्यू फाइंड, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। जब ऐसा होता है कब, यदि किसी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए तो दोनों का मान समान होगा, लेकिन निगेटिव साइन होगा, दोनों का वैल्यू का एक प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। ये कौन कहता है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। जैसे मेरे पास दिया हुआ है ए इक्वल टू, कोई टर्म दिया हुआ था, इसका वैल्यू आ रहा है पी। जब इसको हम ये इस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को लागू करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू भी पी आएगा, बट यहाँ क्या जाएगा, माइनस पी आ जाता है। तो कैसे होता है इसको हम देखते हैं एक बार, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर क्लास को हम आगे यहां से बढ़ाते हैं। समझ लिए होंगे इसको आराम से। तो चलते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि आखिर ये प्रॉपर्टीज हो क्या रही है। एक प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी, वहां क्या किया था हमने, एक्सचेंज किया था रो और कॉलम को, मतलब सारी रो कॉलम बन गई थी और सारा कॉलम क्या रो बन गया था। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ करने वाले हैं ए इक्वल टू, मेरे पास दिया हुआ है 5 9 0 1 2 4 और यहाँ मेरे पास दिया हुआ है 0 3 7। तो करना क्या है, हमको एक्सचेंज करना है किसी भी दो रो या क्या किसी भी दो कॉलम को। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये ए दिया हुआ था तो हम क्या करने वाले थे, अब हम चेंज कर दिए, सपोज दैट हम चेंज कर दिए, क्या कर दिए, R1 को R2 के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जो R1 थी वह R2 बन जाएगी और जो R2 थी वह क्या बन जाएगी, R1 बन जाएगी। कैसे बन जाएगी तो देखते हैं यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं डिटरमिनेंट फर्स्ट डेल 1 और इसको जब चेंज करने क्या करने वाले हैं, R1 को R2 और R2 क्या करने वाले हैं, R1 करने वाले हैं। तो R1 ये था, ये R2 बन जाएगी, तो ये सारा कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी और R2 कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। 1 2 4 और R2 ऊपर, R1 हो जाएगी नीचे। तो R1 में क्या है 5 9 0, यहाँ पे क्या है 0 3 7। हमने क्या किया, R1 R2 को एक्सचेंज कर दिया है। ये R1 थी, ये R2 के पास चली गई, R2 कहाँ जा गई, R1 के पास आ गई। हमने इसको एक्सचेंज कर दिया और ये आपका क्या है, ये आपका डेल 2 है, ये आपका क्या है, डेल 2 है। जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स डेल 1 और डेल 2 दोनों इक्वल होंगे, लेकिन साइन क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या, दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा, बट इसका जो वैल्यू आएगा वह क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे इसका वैल्यू यदि 10 आ रहा था तो इसका सॉल्व करने पर भी कितना जाएगा 10, बट यहाँ कितना जाएगी -10। अब क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को कि क्या ऐसा हो सकता है सर दोनों वैल्यू सेम होगा, तो करते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेल 1 को जब सॉल्व करते थे
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। सॉल्व कैसे करते थे पता हमको होना चाहिए। यहाँ साइन होती है प्लस, अब ये इंड हो गई, ये भी इंड, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 4 3 7। यहाँ क्या हो जाएगी 2 4 3 7। यहाँ माइनस आता था साइन तो माइनस आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करने वाले हम तो ये क्या हो जाएगी, तो ये इंड हो गई, ये कॉलम और ये रो, तो मेरे पास क्या बच गया 1407। यहाँ जाएगा 1407, ये आपका हो गया। अब करते हैं कहाँ पर जीरो को, तो प्लस जीरो, यहाँ साइन जीरो था तो ये जीरो, इसकी कॉलम ये रो खत्म हो गए, क्या बच गया मेरे पास 1203, तो 1203 आ जाता है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा del 1 इक्वल टू 5, यहाँ जाएगी मेरे पास कितनी 5 आ जाएगी। 2 इंटू 7 14 माइनस 4 3 जा 12, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा 9 आ जाता है, तो 1 इंटू 7 7 माइनस 4 इंटू 0 0 आ जाएगा, प्लस ये तो फिर 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करना छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये कितना जाएगा तब del 1 आ जाएगा इक्वल टू, ये कितना जाएगा 14 माइनस 2 14 माइनस 12 2 आ जाएगी, 5 गुना 2 10 आ जाएगा मेरे पास, माइनस 7 माइनस 0 आ जाएगा, कितना जाएगा 7, तो 9 मल्टीप्लाई 7 9 गुना 7 कितना जाएगा 63 इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा इसका del 1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना जाएगा माइनस का 53 आ जाएगा। क्या बच्चों को ये दिखाई पड़ रही है, टर्म दिखाई पड़ रही है क्या, नीचे का टर्म दिखाई पड़ रहा है हाँ या ना, दिखाई पड़ रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो इस वैल्यू को हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर इस टर्म को हम ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। ये कितना जगह मेरे पास यहाँ पर बचेगा आपका del 1 इक्वल टू कितना 5, ये कितना था 14 माइनस 2 गुना 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 10 हो जाएगा, माइनस 63 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितने जगह मेरे पास del 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 53। ये आपका कितना किसका वैल्यू आ गया del 1 का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसको del 2 हम सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या होने हो जाएगा del 2 इक्वल टू 1 को सॉल्व जब करेंगे हम तो क्या जगह मेरे पास, हम इस कॉलम को कर रहे हैं सॉल्व, क्या कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को हम सॉल्व कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं हम सॉल्व, फर्स्ट कॉलम को हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ी परेशानी है तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्या करने वाले हम फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब जब 1 को सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा del 2 1 को सॉल्व करेंगे हम तो ये लाइन और ये लाइन, तो मेरे पास क्या बचेगी, इसको एक काम, इसको डायरेक्ट किसे करना सीखिए, कैसे हम लोग करेंगे डायरेक्ट कर देंगे, इसको क्या करना हो जाएगा, ये 1 लाइन इंड हो गई, ये भी इंड हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 7 जा 63 कितना जाएगा यहाँ पर 63 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 0 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको, बहुत आसान तरीके से। यहाँ साइन क्या होती है, यहाँ साइन होती है माइनस, कितनी है 5, ये आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो जब ये लाइन और ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। अब देखिए इसको, ये लाइन खत्म हो गई तो मेरे पास क्या बच जाएगी 2 4 3 7, तो 2 4 यहाँ ये जब खत्म हो जाएगी तो कितना बचेगी 2 4, तो यहाँ जगह 2 7 जा कितना 14 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर जब ये लाइन खत्म हो रही है और ये लाइन, तो यही बचेगी ना 2 4 3 7, 2 गुना 7 14 आ गया, 4 गुना 3 यहाँ 12 12 आ जाएगा। और अब देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ 9 थी, यहाँ 0, यहाँ पर क्या थी, यहाँ आपका था 5, और जब 0 को आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 0 ही आएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, तो यहाँ मेरे पास आ गया del 2 इक्वल टू 63 1 तो 63 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 14 माइनस 12, माइनस में कितना जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा कितना del 2 इक्वल टू 63 माइनस 10 53 आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कि del 1 का वैल्यू कितना था माइनस में था, del 2 वैल्यू कितनी आ रही है 53 आ रही है। हमने क्या बताया था उसका साइन क्या होता है, साइन उसका चेंज हो जाता है, यदि यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यदि यहाँ होता प्लस, सपोज दैट यहाँ पे होता प्लस तो यहाँ माइनस में आता वैल्यू, लेकिन यहाँ वैल्यू किस में है माइनस में है, तो यहाँ वैल्यू किस में आ जाएगी प्लस में आ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर del 1 और del 2 दोनों का वैल्यू सेम है, किसके साथ माइनस साइन के साथ। बोलेगा सर del 2 माइनस कहां पर है, तो देख लीजिए आप लोग del 1 में क्या है माइनस का 53 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस del 2 कितनी है 53, तो क्या दोनों इक्वल नहीं आ रही है,
डेल 1 किसके इक्वल है, माइनस डेल 2 के। तो डेल 1 कितनी थी, माइनस 53 53 था, और डेल 2 कितना था, 53 53 था। ये किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो ये कहता था कौन, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो हमने क्या पढ़ लिया आज, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, फिर क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, और अब क्या आ गया, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आप लोग को अच्छे समझ में आ रही होगी। समझ में नहीं आ रही है, एक बार फिर से वीडियो देखें, नहीं तो फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझाएंगे और अच्छे तरीके से। तो इस पे कुछ सवालें आती है जो आपको बहुत कम टाइम में बनाने पड़ती है, जिसको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, जो आपको सिखाएंगे। आपको जब सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे, चाहे शायद 7 या 8 प्रॉपर्टी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उसको सीख लेंगे तो हम सीखेंगे आखिर जब मेरे पास बड़ी बड़ी सवालें आती है सारणी की, डिटरमिनेंट का, तो हम उसको बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में उसको हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आज क्लास को एंजॉय किए होंगे, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं पे रोकना चाहेंगे, क्योंकि आगे इसको पढ़ना है, रिविजन भी करते रहना है। आपको समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और, कुछ बच्चे का डिमांड आ रहा था मेरे पास कि सर बिहार ITI और बिहार पॉलिटेक्निक का भी क्लास स्टार्ट किया जाए और पैरामेडिकल का भी क्लास स्टार्ट किया जाए। तो इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। यदि आप लोग का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हम लोग इस पे भी काम स्टार्ट करने वाले हैं, ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए। बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट किया जाए। बहुत बच्चे की डिमांड हो रही है कि सर क्लास स्टार्ट किसका किया जाए, फिजिक्स का भी किया जाए। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। इसका क्लास भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बस उसके लिए आपको बहुत आपका प्यार चाहिए होगा, आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तभी स्टार्ट कर सकते हैं फिजिक्स क्लास को भी और बाकी सब क्लास को भी। तो इसीलिए आप इसको बहुत जितना हो सके फैलाएं, सबको बताएं। तो मिलते हैं तब कल अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।